100 बच्चों की एजुकेशन, तो 5 बच्चे दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुए। विष्णु भगवान का अंश दिखाई देता है। नौकरी मिली है और शशिकांत भाई की देन है या एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक। और फिलहाल ये पब्लिक देख रहे हो आप भाई, फिलहाल इस पब्लिक का हम पूछेंगे भाई आज यार इसमें जो मॉल में इकट्ठे हुए हैं किस खुशी में इकट्ठे हुए हैं और क्या प्रोग्राम यार है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए राम राम भाई। राम राम जी भाई साहब क्या प्रोग्राम है यहाँ? भाई प्रोग्राम कई लड़कों को नौकरी मिली है और शशिकांत भाई की देन है या, और हम तो लोग हैं शशिकांत भाई जैसे हल्के में और भी माँ पैदा करे, ये तो बहुत दानी है और भाई लड़कों के रोजगार की तरफ बहुत ध्यान दे रहा है। तो भाई साहब राम राम। क्या कुछ कहना चाहोगे आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, बताया गया है भाई यहाँ कोचिंग सेंटर में, यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ करके तीन जो है जीवन सवर गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो यह सेवा है इससे ऊपर कोई सेवा नहीं भाई साहब, जो ये सेवा है इससे ऊपर कोई सेवा नहीं है जो बच्चे के उम्र भर तक काम आती है। सेवा तो बथेरे करते हैं पर वो किसी न किसी लालच में आके या कुछ और रूप ले गए जब उसकी सेवा करते हैं। भाई साहब बिल्कुल निःशुल्क सेवा करते हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती है वो ये सेवा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे आजकल समाज सेवा के नाम पर लोग आडंबर भी कर रहे हैं, कुछ नेता जो है कभी हरिद्वार बस भेजते हैं, कभी कहीं बस भेजते हैं, कुछ मतलब असली समाज सेवा वो नहीं होती। हमारे हिसाब से असली समाज सेवा ये है जिससे कि एक परिवार का उम्र भर का गुजारा बसर का जो है जीवन यापन का जो है एक व्यवसाय जो है एक नौकरी जो है उसको मिल जाती है और उसकी आने वाली 10 पीढ़ियां तक कहा जाता है भाई जिसका एक परिवार में सरकारी नौकरी हो जाती है उसकी 10 पीढ़ियां जो है संवर जाती है। क्यों भाई साहब क्या कहना? ये काम हमारे छोटे भाई शशिकांत कौशिक ने किया है और मेरे ख्याल से हम काफी दिनों से ऐसा सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का रेट जो किसी हमारे से पहली सरकारों में हुआ करता 20-20 लाख रुपए में कांस्टेबल को नौकरी नहीं मिलती दिल्ली पुलिस में, और ये धन्य है मेरे भाई शशिकांत कौशिक को। इसके अंदर हमने किसी न किसी विष्णु भगवान का अंश दिखाई देता है। धन्य इसके माता पिता को जिसने सभी गरीब बच्चों को अपने यहाँ से उनके भाग्य में था, और श्री शशिकांत जी को ये सरे जाना था कि उसने निस्वार्थ सेवा करके 5 बेरोजगार बच्चों को और बिल्कुल गरीब परिवार से जिनका कल्याण किया है। धन्य है, भगवान इनको और समृद्धि दे, सुख समृद्धि दे। शशिकांत भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। तो राम राम भाई। राम राम जी। आज जो ये इतना बड़ा खुशी का माहौल है जो संभाल काल के मैं बताया गया भाई शशिकांत चैरिटेबल ये जो लाइब्रेरी है इसमें पढ़ करके 5 बच्चे जो है दिल्ली पुलिस में चयनित हुए हैं, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है और क्या एक संदेश देना चाहोगे आने वाले बच्चों को? भाई साहब ये न मान के चलो जब ये 100 बच्चों की लाइब्रेरी थी उसमें ये 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अभी 500 बच्चों की लाइब्रेरी का आज उद्घाटन कराया है और जो बढ़ गए हैं तो ये तो आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट मिलेगा। और फ्री कोचिंग के लिए भी 100-200 बच्चे के लिए फ्री कोचिंग के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, वो भी जल्द शुरू हो जाएगी। और इससे बड़ा धन धरती पे कोई नहीं होता। हरियाणा में एक नई पहल है, जब शशिकांत पढ़ा के नौकरी लगा रहा ना, एक नई पहल है। वो पुराने टाइम थे जो पर्ची देकर नेतागिरी में घूम गए पीछा हट गए नौकरी मिल जा कर दी, अब पढ़ के नौकरी मिलेगी। और वह पहल ये सबसे बढ़िया शशिकांत भाई ने यह पहल करी है, इससे हम गदगद हो रहे हैं। तो 5 बच्चे लगे, आने वाले टाइम में और बच्चे लगेंगे। धन्यवाद भाई। भाई साहब राम। मैं तो शशिकांत भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे जो भी गरीब बच्चे थे उनका बहुत बहुत भला कराया है। मैं शशिकांत को बहुत बहुत दिल से गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। असली समाज सेवा भाई साहब पहले तो आप मुंह मीठा कर दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये जो आज इतना बड़ा खुशी का माहौल है इसके बारे में भी आप 2 शब्द। भाई साहब आज के टाइम में एक आदमी खुद ही बच्चों को पढ़ा रहा है, खुद ही उनके खर्चे कर रहा है और खुद ही उनको सफल होने के बाद खुद ही उनके लिए प्रोग्राम कर रहा है। ऐसा स्कूल वाले भी नहीं करते जो भाई साहब कर रहे हैं। भाई साहब ने कह रखा है इन सब बच्चों का पढ़ाई का हर चीज का खर्चा मेरे ऊपर है, और अब किसी के पास अगर कुछ होता भी नहीं है तो भाई साहब अपनी तरफ से कहते हैं यहाँ आओ। कोई खाना खाना चाहता है हर चीज यहाँ में, चाय कॉफी हर चीज भाई साहब ने अवेलेबल करवा रखी है। और
बच्चों को और जिस चीज में इंटरेस्ट है भाई साहब वो अवेलेबल करवा देते हैं उसी टाइम। हर एक चीज की सुविधा दी जा रही है भाई को। अब आने वाले टाइम में हमें एक और बनने जा रहा है, हमारा एक और हॉल बनने जा रहा है, लेक्चरर रूम, जहाँ बड़े बड़े लेक्चरर आएंगे, बाहर से आएंगे, बड़े आईपीएस अफसर आएंगे, जो बच्चों को सिखाएंगे, आगे की तैयारी करवाएंगे, उनको उसी बारे में लेक्चर देंगे। चलो धन्यवाद। तो भाई एक बार कैमरामैन से कहूंगा, ये खुल रहा है क्या? तो एक बार दिखा दे भाई। ये देखो भाई, ये पुस्तकालय है चैरिटेबल, जो शशिकांत जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ करवाया। ये बिल्कुल निःशुल्क है भाई। यहाँ 50-100 बच्चे इधर भी बैठ सकते, 100 बच्चों की सीट बताई गई है। ये 100 बच्चे बैठ करके यहाँ भी। और भाई अब इसको बढ़ाते हुए शशिकांत भाई ने जो है समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया है, उसमें वो कहीं ना कहीं सक्सेस होते हुए लोगों के दिलों पर राज करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देख सको आप, यहाँ पर भी शशिकांत भाई ने जो ये कोचिंग सेंटर जो है वो किया है, यहाँ पर ये देख सको आप 100 बच्चे एक बैच में बैठ करके यहाँ कोचिंग ले सकते हैं। कितना बढ़िया जो है ये अरेंजमेंट यहाँ किया गया है। फिलहाल हम भाई शशिकांत चैरिटेबल पुस्तकालय में पहुंच गए हैं, जो भाई यहाँ पर आज बड़ी खुशी का मौका है। यहाँ पर 5 बच्चों का जो है दिल्ली पुलिस में चयन होया है। तो शशिकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए और आज यहाँ इन बच्चों का आशीर्वाद सम्मान समारोह जो है वो मनाया गया है। फिलहाल नेताजी से बात करेंगे। नमस्कार जी। बहुत शुभ का दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि शशिकांत चैरिटेबल पुस्तकालय से जो है वो 5 बच्चे दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस सफलता को जो मिली है, ये सारा श्रेय जो है बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को जाता है। जी, आप बताया गया सर, जैसे आप कह रहे थे भाई हमारी जो यह चैरिटेबल संस्था है हर साल कम से कम 100 बच्चों को सरकारी जॉब दिलाएगी। नहीं, मैंने ये कहा था एनडी भाई कि हम हर साल 500 बच्चों की एजुकेशन को लेकर उनको बच्चों को गोद लेंगे। जी। एजुकेशन के मामले में मैं उनका गार्डियन के रूप में, पिता के रूप में, बड़े के रूप में काम करूंगा। जो बच्चे एजुकेशन को लेकर सफल हो पाए बहुत बढ़िया, नहीं तो व्यापारिक तौर पर उनको सफल करेंगे। जी। कितने लग पाएंगे ये तो भविष्य है, कितने लग पाते हैं। मेरा प्रयास है कि 500 बच्चे लगे, जो लग जाएंगे बहुत बढ़िया, जो नहीं लगे उनको व्यापार सिखाएंगे। व्यापार में किसी ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। कितनी खुशी है आपकी लाइब्रेरी से 5 बच्चों का सिलेक्शन, आज कितनी खुशी है? मेरे जीवन का आज बेहतरीन दिन है, बहुत खुशहाल दिन है। मुझे लगता है कि 50 साल में सबसे ज्यादा जब मैं खुश हुआ हूं तो उनमें से आज एक दिन है मेरे जीवन का। कहीं न कहीं परम आदरणीय सतपाल सिंह मास्टर जी का सपना साकार हुआ, इससे क्या है? ये सारा उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं के दिन है। मेरे पिताजी टीचर थे, मेरी मदर भी टीचर है। तो बचपन से उन्होंने शिक्षा का ज्ञान के बारे में मुझे बताया कि जो बच्चा पढ़ता है वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैं पहले पढ़ा और अब बाकी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जैसे कि आपने ये बच्चों के लिए जो है लाइब्रेरी खोली हुई है, और अभी जो आपने बताया है कि भाई मैं लड़कियों के लिए भी एक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था कर रहा हूँ, तो ये कब तक शुरू होने की उम्मीद है? नहीं, हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन होने हैं। विद इन 1 वीक 10 डेज के अंदर हम इसको शुरू कर देंगे। क्योंकि लड़कियां जो है, लड़के तो हमारे एक घर का रखवाले होते हैं, लड़कियां हमारी 2 घर की रखवाली होती हैं, 2 घर की इज्जत होती है। तो मुझे लगा कि लड़कियों के भी पैरेलल जो है लाइब्रेरी खोलनी चाहिए। तो इसी प्रयास में हमने बना के उसके बाद डिक्लेयर किया। हम पहले कुछ चीज डिक्लेयर नहीं करते, पहले बनाई है, आपके सामने आप देख सकते हो, उसके बाद डिक्लेयर की है। पहली बार 5 बच्चे। कितना समय हुआ सर इस लाइब्रेरी? लगभग 1 साल होने को जा रहा है जी। तो ये देख सकते हो भाई, 1 साल के अंदर 5 बच्चे जो है इस लाइब्रेरी से बाहर निकले हैं, और वो भी सरकारी नौकरी लगे हैं। कहा जाता है कि जिस परिवार का एक बच्चा जो है सरकारी नौकरी लग जाता है, उसकी 5 पीढ़ियां भाई सुधर जाती है। क्यों जी शशिकांत जी? जी बिल्कुल, 7 पीढ़ियां बोलते हैं बड़े बुड्ढे तो हमारे। जी। हाँ जी, थैंक यू एंडी भाई, धन्यवाद सर।